ये ऐसा तबका है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न खुद सवाल पूछना जानता है या पसंद करता है और न ही दूसरे को पूछने देना चाहता है। अगर कोई अपनी सरकार से अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछना भी चाहे तो ये वाला तबका झट से सवाल पूछने या मोदी सरकार की आलोचना करने वाले को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी या राष्ट्र विरोधी जैसी उपाधियों से नवाज देता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये तबका बीजेपी के लिए रोज काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि ये देश के आम लोग हैं जिन्हें बीजेपी ने बड़ी ही चतुराई से धर्म का इस्तेमाल कर घर बैठे स्थायी कार्यकर्ता में तब्दील कर दिया। हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है या लव जिहाद, धार्मिक भावनाओं के आधार पर डराना, इस तरह के धर्म पर आधारित राजनीतिक नैरेटिव को बढ़ावा देकर बीजेपी और उससे जुड़े तमाम संगठन देश में आम लोगों के एक बड़े तबके को एक तरह से ब्रेन वॉश करके स्थायी कार्यकर्ता में तब्दील कर चुके हैं। ये हकीकत है। इस तरह के माहौल को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में आने से पहले भी बीजेपी धर्म का इस्तेमाल बतौर राजनीतिक उपकरण करती थी, लेकिन उसका स्वरूप अलग था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के दौर में बीजेपी धर्म का राजनीतिक तौर से उतना ही इस्तेमाल करती थी जिससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ भी मिल जाए और देश के सांप्रदायिक माहौल पर भी अस्थायी तौर से कमोबेश कुछ खास असर नहीं पड़े। लेकिन 2013-14 में केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के हावी होने और बीजेपी पर प्रभुत्व बढ़ने के बाद पार्टी के लिए धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल का स्वरूप तेजी से बदल गया। धीरे धीरे बीजेपी ने कुछ ऐसा राजनीतिक माहौल बना दिया जैसे मई 2014 से पहले वाले हिंदू हिंदू थे ही नहीं, इनका बस चले तो ये भी कह डालें कि मई 2014 के बाद ही हिंदू हिंदू बने हैं। एक तरह से बीजेपी और उससे जुड़े संगठन हिंदू का सर्टिफिकेट देने लग गए। आप बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते हो, आप हिंदू नहीं हो। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हो, आप हिंदू नहीं हो। आप बीजेपी को छोड़कर विपक्षी दलों से किसी का समर्थन करते हो, आप हिंदू नहीं हो। इस तरह के राजनीतिक माहौल को पिछले एक दशक में खूब बढ़ावा दिया गया। बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही सामने से इस फैक्ट को स्वीकार ना करें, लेकिन यही वास्तविकता है।